हुनर ऐसा कि सबको कर दे हैरान, जज्बा ऐसा कि बन जाए कीर्तिमान, जिन्हें झुककर सलाम करती है हर नजर। इंडिया के ऐसे धुरंधरों का है ये सफर। OMG। ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया, OMG ये मेरा इंडिया। दोस्तों, एंटरटेनमेंट का जो मीटर है वो सिर्फ 3 चीजों की वजह से बढ़ता है। OMG, OMG, OMG। इसीलिए मैं इंडिया की सबसे OMG जगह पर आ पहुंचा हूं, कश्मीर। ये देखिए मेरे बगल में क्या है, ज्वेल ऑफ श्रीनगर। 15 किलोमीटर में फैली ये लेक जम्मू एंड कश्मीर की सेकंड लार्जेस्ट लेक है। और आज जो है, मैं सिर्फ आपको OMG कहानियां सुनाऊंगा ही नहीं, बल्कि OMG हीरोज से मैं खुद मिलने जा रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के OMG सफर की। आज आ रही हैं हेवी व्हीकल्स को काबू करने वाली 72 साल की ड्राइवर। उसके बाद मैं देखने जा रहा हूं एक फ्यूचरिस्टिक 3D घर जो दुनिया पर कर रहा है OMG असर। फिर वेस्ट से अमेजिंग पोर्ट्रेट्स क्रिएट करने वाले आर्टिस्ट, और फाइनली टॉक्सिक प्लांट से OMG साड़ीज बनाने का अनोखा ट्विस्ट। दोस्तों, डल और शिकारा का कॉम्बिनेशन जो है बिल्कुल OMG और एंटरटेनमेंट की तरह है। बोले तो एकदम झकास। सर मुझे जरा चप्पू देंगे? एक्चुअली मैं चलाऊंगा ना तो ये बहुत स्लो चलेगी। अगर यहाँ पर ड्राइवर अम्मा होती ना तो इसे फर्र से चला देती। कौन ड्राइवर अम्मा? चलिए हम आपको फर्र से उनसे मिलवाते। दोस्तों, आज हम आए हैं केरला के कोची शहर में, जहां चल रहा है एक अनोखा चैलेंज, अम्मा वर्सेस हेवी व्हीकल्स। एक तरफ है फोकलिफ्ट्स, वजन करीब 4000 किलो, JCB वजन करीब 7500 किलो, और क्रेन वजन करीब 20,000 किलो। दूसरी तरफ है भारी भरकम व्हीकल्स को उंगलियों पर नचाने वाली 72 साल की वो महिला, जो वैसे तो हम सबकी दादी लगती हैं, पर नाम है ड्राइवर अम्मा। I mean राधामणि अम्मा। ओ तेरी, अम्मा JCB पर चढ़ी, चाबी घुमाई, गियर लगाया, और ये क्या, JCB पर काबू पा लिया। OMG। और बॉस, चीते की चाल, बाज की नजर और ड्राइवर अम्मा के हुनर पर कभी शक मत करना। इनके नाम है 70 प्लस की उम्र में मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइसेंसेस का 2021 इंडिया बुक रिकॉर्ड, और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2022 का येलो डॉट अवार्ड। अम्मा जी, OMG। मैं बहुत सारे व्हीकल्स चलाती हूँ, बस, लॉरी, ट्रेलर, रोड रोलर, ट्रैक्टर, JCB, क्रेन, फोकलिफ्ट जैसे व्हीकल्स। अब अम्मा से ही सुनिए उनके लाइसेंसेस की दास्तान। मैंने सबसे पहले 4 व्हीलर का लाइसेंस लिया 1981 में। 3 साल बाद बस और लॉरी दोनों का लाइसेंस लिया। उसके बाद 2 व्हीलर, 3 व्हीलर का लाइसेंस लिया। फिर 2014 में बाकी इक्विपमेंट उठाने वाले हेवी व्हीकल्स का लाइसेंस लिया। भाई, मुझे नहीं लगता इंडिया में ऐसा कोई व्हीकल है जिसे ड्राइवर अम्मा ना चला पाए। लेकिन इस मुकाम को हासिल करना चुनौतियों से भरा था। 1978 में अम्मा के हस्बैंड ने A to Z ड्राइविंग स्कूल शुरू किया और इन्हें ड्राइविंग सीखने के लिए एनकरेज किया। पर 2004 में उनके हस्बैंड की डेथ के बाद जब ड्राइविंग स्कूल पर खतरे के बादल मंडराए, तो ये अम्मा का जज्बा ही था जिसने स्कूल की नींव को डगमगाने नहीं दिया। इस OMG अम्मा ने ना सिर्फ 10 सेंटर्स का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क संभाला, बल्कि स्टूडेंट्स को ड्राइविंग, सेफ्टी, अवेयरनेस
रोड साइंस और रोड एटिकेट की थियरी और प्रैक्टिकल नॉलेज पर एजुकेट भी किया, और यही बात इन्हें एक लिविंग लेजेंड बनाती है। राधामणि अम्मा ने साबित कर दिया है कि भैया कोई भी हो प्रोफेशन, इंडिया की महिलाओं का गजब है टशन, और इस जज्बे के लिए OMG इन्हें करता है सलाम। वैसे दोस्तों, ब्रिटिश रूल के वक्त कई ऑफिशियल्स समर टाइम में चिल करने के लिए यहां पर श्रीनगर आ जाया करते थे, लेकिन इन लोगों को यहां की जमीन पर घर बनाना अलाउड नहीं था। फिर इन लोगों ने निकाली एक तरकीब और इन्होंने बनाए डल के पानी पे लग्जूरियस हाउस बोट्स। वैसे हाउस से मुझे याद आया, अगर मैं होस्ट नहीं होता ना तो पक्का प्रॉपर्टी डीलर होता। वैसे अब कौन सी देरी है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं सुपर से भी ऊपर OMG हाउस। दोस्तों, इस कहानी के लिए मैं आ पहुंचा हूं चेन्नई। ओह हाय, आ गए आप लोग, एक मिनट। हाँ, ये वेलकम वेलकम वेलकम। दोस्तों, मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मंत्र है, भैया जी भाभी जी घर मिलेगा एकदम OMG। ये देखो दोस्तों, खल्ली जैसी मजबूत दीवारें, टॉप क्लास फ्लोरिंग, क्या कमाल का कमरा है ना। आप लोग सोच रहे होंगे घर तो बड़ा नॉर्मल है, इसमें ऐसी OMG वाली बात क्या है कि इसका कंस्ट्रक्शन है A1 और इसको बनाने में दिन लगे हैं सिर्फ 21। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने, 21। और इतने में ही मत चकराइए, एक और OMG फैक्ट बताऊं आपको। पता है ये घर जो है ना, प्रिंटर से बना है। जी हां, ये घर प्रिंट किया गया है। ध्यान से देखिए, यह है इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड हाउस। तो चलिए मैं आपको मिलवाता हूं ऐसे OMG हीरो से जिन्होंने इस फ्यूचरिस्टिक घर को बनाया है। आदित्य, वेलकम टू OMG। Thank you. कोई बिलीव ही नहीं कर रहा कि प्रिंटर से घर, हाउ इज दिस पॉसिबल? So we started this company, Twasta, in 2016. और इंडिया के लिए was very much required 3D printing technology क्योंकि people wanted customized structures in a very rapid pace. We understood that there is no solution in India to build large scale structures. अच्छा, नॉर्मली मतलब ऐसा घर अगर बनाएंगे तो कितने दिन लगेंगे? 4 to 6 months बिल्कुल लगेंगे, और ये हम 21 दिन में बनाए थे। This was done using a technology called off-site 3D printing. आदित्य, मैं चाहता हूं मेरा भी एक 3D हाउस हो, आप बनाएंगे मेरे लिए प्लीज? बिल्कुल, क्यों नहीं। तो जैसे आप चुटकियों में घर बनाते हैं, मैं चुटकी में यूं गया और यूं आया। अरे दोस्तों, मैं यहाँ फैक्ट्री पहुंच चुका हूं और आज मैं अपने हाथों से अपने खुद का OMG 3D घर बनाने जा रहा हूं। सबसे पहले त्वस्ता की टीम मुझे सॉफ्टवेयर से घर का 3D मॉडल क्रिएट करना सिखा रही है। अब हम 3D प्रिंटर की मदद से वॉल का मिनिएचर वर्जन क्रिएट कर रहे हैं ताकि हम जान पाएं कि घर के अलग-अलग पीसेस कैसे दिखने वाले हैं। और ये देखिए, रिसाइकल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट से बना वो स्पेशल मिक्स जिससे बनता है OMG घर। अब ये मत पूछना कि इसमें क्या है, भैया ये त्वस्ता का ट्रेड सीक्रेट है। इसमें क्या होने वाला है? इसमें ये फाइनल मटेरियल मिक्स है जो पाइप के थ्रू प्रिंटर से जाता है और इससे अच्छा, ये पाइप के थ्रू जाएगा और वहां पे प्रिंट होने वाला है। वहां से प्रिंट हो। मेरे OMG होम की फर्स्ट वॉल। बटन तो दब गया, कहाँ है? 3D प्रिंटर से बनी ये वॉल वाकई OMG है बॉस। ये अंदर से हॉलो होती है जिसकी वजह से हवा एक नेचुरल इंसुलेटर की तरह काम करती है और नॉर्मल वॉल्स के मुकाबले घर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में ज्यादा मददगार साबित होती है। साथ ही इन वॉल्स में प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वायर जैसी चीजें आसानी से फिट हो जाती हैं। सारे पार्ट्स रेडी करके ट्रक्स के जरिए कंस्ट्रक्शन साइट्स पर पहुंचाए जाते हैं। फिर इन्हें एक साथ असेंबल करके और फाइनल टचेस देकर रेडी होता है हमारा 3D हाउस।
दोस्तों, एक ट्रेडिशनल स्टाइल में बने घर से 40% कम मटेरियल यूज करके ये इको फ्रेंडली घर कार्बन फुटप्रिंट को काफी हद तक रिड्यूस करता है। Now, what are your future plans? We want to make it available all across India, and we want to make it a green construction technology, so we are working towards. फैंटास्टिक। इनकी इनोवेशन देख के मुझे शौक तो लगा ही था, लेकिन ऐसे ब्रिलियंट माइंड से मिलके एक प्राउड फीलिंग आती है। Thank you. हेलो, हाँ भैया, एक काम कीजिए, 50,000 सीडीज, 70,000 कैसेट्स और 2 लाख दिए भेज दीजिए। हैं? अरे कस्टमर से ऐसे कौन बात करता है? हेलो हेलो, आप लोग यही सोच रहे हो ना कि मैं इतनी सारी चीजें इतनी क्वांटिटी में क्यों ऑर्डर कर रहा हूं? अरे भैया, मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, बिल्कुल हमारे अगले OMG हीरो की तरह। आइए हम आपको इनसे मिलवाते हैं। एक कलाकार की कलाकारी का इतना बड़ा है आकार कि इंडिया की शान को 4 चांद लग गए सरकार। ये जनाब बनाते हैं रिकॉर्ड तोड़ू आर्ट, और वो भी वेस्ट मटेरियल से। यकीन नहीं होता ना? ये देखिए, 2 लाख दियों से बना राम दरबार, लंबाई 90 फुट और चौड़ाई 60 फुट। क्यों निकला ना एक्साइटमेंट में? OMG। दोस्तों, मैं यहाँ पहुंचा हूँ आमची, मुंबई, उस खुराफाती कलाकार से मिलने जिसने ये अमेजिंग आर्ट बनाई है। अरे कितना चलवाएगा चिंटू? अरे मिल गए, ये है मोज़ैक पोर्ट्रेट आर्टिस्ट चेतन राउत। दोस्तों, मोज़ैक आर्ट दरअसल ऐसा डिजाइन होता है जिसे छोटे और रंग बिरंगे मटेरियल को सरफेस पर क्रिएटिवली प्लेस करके बनाया जाता है, और वेस्ट से बने चेतन के विशाल पोर्ट्रेट्स इस आर्ट को OMG लेवल पर ले आए हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसको यूज़ करके हम भूल चुके हैं, उनका ज़माना निकल चुका है। फॉर एग्जांपल, कैसेट हो गया, CD हो गया, कीबोर्ड के बटन्स हो गए, पेपर कप हो गए, फ्लॉपी हो गए, तो उसके यूज़ करके भी हम लोग बड़े बड़े आर्टवर्क बना सकते हैं। और आगे सुन चिंटू, वेस्ट को अपनी अनोखी आर्ट में यूज करके चेतन अब तक 50 से भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग आर्ट बना चुके हैं, और इनके नाम है वर्ल्ड की 15 सबसे बड़ी मोज़ैक आर्ट बनाने के रिकॉर्ड, जिसमें शामिल है 21 फुट लंबे और 15 फुट चौड़े मोदी जी, जो बने हैं 43,000 पुरानी कैसेट से। यही नहीं, 190 फुट लंबा, 135 फुट चौड़ा और 27,000 से भी ज्यादा किताबों से बना सुपरस्टार यश का पोर्ट्रेट। OMG, यानी स्क्रैप पर लिखा है चेतन की अद्भुत आर्ट का नाम। क्या बात है। चलिए अब इस अमेजिंग आर्ट को बनाने का प्रोसेस समझते हैं। दोस्तों, ये बेहद जरूरी है कि आर्ट रियलिस्टिक नजर आए, इसलिए पोर्ट्रेट बनाने से पहले चेतन रेफरेंस पिक्चर का पिक्सेलेटेड फॉर्म क्रिएट करके लाइट, शैडो और 3D एस्पेक्ट्स नोट करते हैं। फिर आर्ट के लिए सही ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट का उसके कैरेक्टर से रिलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, वो एक साइंटिस्ट है, तो कीबोर्ड के कीज से मैंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पोर्ट्रेट बनाया था। दोस्तों, इस बार पुराने दियों से चेतन उनका पोर्ट्रेट बना रहे हैं जिनके बिना हर शुरुआत अधूरी है। लेकिन चेतन, कितने दिए चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? कंप्यूटर में जो एक पिक्सल है ना, वो एक मेरा दिया है, तो हर एक कलर का पिक्सल मेरा हर एक दिया है। लीजिए, बिछ गया कारपेट, खिंच गई लकीरें, और शुरू हुआ आर्ट इंस्टॉलेशन का काम। और इसमें चेतन की हेल्प करती है उनकी सॉलिड टीम। लेकिन हर आर्ट खुले आसमान के नीचे आउटडोर बनती है, इसीलिए इसे इंस्टॉल करते हुए तपती धूप, तेज हवा और जोरदार बारिश जैसे नेचुरल एलिमेंट्स से जूझना पड़ता है। साथ ही परफेक्ट पोर्ट्रेट के लिए हर पीस को सही जगह प्लेस करना होगा, तभी तो देखने वाले कहेंगे गणपति बाप्पा मोरिया। बाकी गणपति जी का ये अमेजिंग पोर्ट्रेट सिर्फ दियों के रंगों से ही नहीं, चेतन की आस्था से भी जगमगा रही है। जानते हैं,
इस 50 फुट लंबी और 40 फुट चौड़ी आर्ट में चेतन ने कितने दिए इस्तेमाल किए हैं? पूरे 72,000। OMG। गणपति अप्पा। अम्मी जान कहती है पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। जब हालातों के चलते इंजीनियर बनने का सपना टूटा तो चेतन ने आर्ट स्कूल से डिग्री हासिल की और मास्टर ऑफ आर्ट्स के साथ बन गए मास्टर ऑफ अवार्ड्स। भाई चेतन, तुम्हारी कमाल की नजर और बेहतरीन हुनर के लिए कहना बनता है OMG। दोस्तों, मैं यहाँ पर कश्मीर के 200 साल पुराने फ्लोटिंग मार्केट में घूम रहा हूँ। मुझे तो बहुत ही मजा आ रहा है। अच्छा, आपके पास वो प्लांट है जिससे साड़ियाँ बनती हैं? जी नहीं है ना? लेकिन हमारे पास है। हैरान हो गए ना? जी हाँ, प्लांट से साड़ियाँ बनती हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, आप भी देखिए। दोस्तों, नदियों और तालाबों की ब्यूटी को 4 चांद लगाते ये फूल देख रहे हैं। ये उगते हैं वाटर हाइसिंथ प्लांट पर। कितने सुंदर है ना? पर ऑक्सीजन जैसे जरूरी रिसोर्सेज छीनकर ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बड़ा खतरा बन जाते हैं। तभी तो इन्हें टेरर ऑफ बंगाल और डेविल्स लिली भी कहते हैं। लेकिन आप शायद हैरान हो जाएंगे क्योंकि एक शख्स ने इन टॉक्सिक प्लांट्स का ब्यूटीफुल सॉल्यूशन निकाला है बॉस। ये है वर्ल्ड की पहली वाटर हाइसिंथ प्लांट से बनी फ्यूजन साड़ीज। क्यों है ना OMG। इन साड़ीज के बारे में जानने हम आए हैं शांतिपुर, वेस्ट बंगाल, जहां की साड़ीज और कारीगर सदियों से दुनिया भर में मशहूर हैं। और यहीं मिलेंगे वो OMG हीरो जिन्होंने पर्यावरण को प्रोफेशन और पैशन बनाया। ये है एनवायरमेंटल इंजीनियर गौरव आनंद और इन्होंने दुनिया को दी एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूजन साड़ीज। फ्यूजन साड़ी हम लोगों ने वाटर हाइसिंथ से बनाया है, जिसे हम जलकुंभी कहते हैं। और इसमें सेल्यूलोज का कुछ मात्रा हमने देखा जब, तो हमें लगा कि जो इसको तो धागा में कन्वर्ट किया जा सकता है और उस धागे से आप शर्ट भी बना सकते हैं, साड़ी भी बना सकते हैं। दोस्तों, इस टॉक्सिक प्लांट के धागे ब्रिटिश राज से जुड़े हैं। लेडी हेस्टिंग्स 18th सेंचुरी में वाटर हाइसिंथ को इंडिया लेकर आई थीं, पर यह चारों ओर फैलकर एक बड़ी समस्या बन गया। लेकिन गौरव जी, समस्या का सलूशन साड़ी? ऐसी OMG सोच आपको आई कैसे? ये जो प्रोसेस है ये शुरू होता है कलेक्शन से। कलेक्शन हम करते हैं जो नदियों में, वाटर बॉडीज में, पॉन्ड्स में, लेक्स में जो भी वाटर हाइसिंथ के हाइट 1.5 या 2 फीट से ज़्यादा के हो जाते हैं, हम उनको निकाल के उसके स्टेम को पहले उससे पत्ता और जड़ अलग करते हैं और उसके बाद उसको हम लोग वर्टिकली काटते हैं। वर्टिकली काटने का मकसद ये होता है कि उसमें जो फाइबर है वो हमको उस साइज का मिले ताकि उसमें कट्स ना हो। स्टेम से मिलता है फाइबर, फिर 75% कॉटन और 25% फाइबर के कॉम्बिनेशन से बनता है रॉ मटेरियल, जिससे बनता है फ्यूजन थ्रेड और उससे बनती है ये OMG फ्यूजन साड़ी। एक साड़ी जो फ्यूजन साड़ी है उसमें 7 से 8 वाटर हाइसिंथ के पौधे होते हैं। तो एक साड़ी में आप समझ लीजिए कम से कम हम लोग 20 किलो के लगभग वाटर हाइसिंथ यूज करते हैं। और ऐसे ही स्टेम बाय स्टेम कलेक्शन से गौरव जी रिवर्स और लेक्स को एक्वेटिक लाइफ के लिए फेवरेबल बना रहे हैं। गौरव जी, आपके एफर्ट्स की दाद देनी पड़ेगी। लेकिन एक बात बताइए, फ्यूचर में और क्या-क्या करने का इरादा है? इसको रिसोर्स समझ के जब हम पानी से निकालेंगे तो खुद ब खुद ये हमको कम दिखना शुरू होगा। तो हमें लगता है कि जो हम लोग अगले 20-25 साल में एक इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे कि हम बोल पाएंगे कि जो हाँ, हमने इस नदी को पुनर्जीवित किया है और ये बिल्कुल वाटर हाइसिंथ फ्री है। दोस्तों, टॉक्सिक प्लांट से बनी खूबसूरत साड़ीज इस बात का सबूत है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों से बचाना है तो सिर्फ बड़े कदम ही नहीं, सही नजर भी जरूरी है। और ऐसी सोच रखने वाले गौरव जी को OMG करता है सलाम।
आ गए आप लोग। दोस्तों, इस वक्त मैं कश्मीर के 200 साल पुराने फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस के बाहर खड़ा हूं और मैंने अपने घर के लिए लेटर लिख दिया है। मैंने कह दिया कि मैं नहीं आने वाला, भूल जाओ मुझे, बिकॉज आई लव OMG। अरे आप लोगों को अगली स्टोरी जो दिखानी है, अगली स्टोरी देख कर ना आप लोगों का दिमाग हिल जाएगा। क्या हिल जाएगा? दिमाग। ये है बैंगलोर में बना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड साइंस का वन ऑफ अ काइंड ब्रेन म्यूजियम। यहाँ रखे हैं 400 से भी ज्यादा ह्यूमंस और एनिमल्स के ब्रेन्स। क्यों मची ना दिमाग में खलबली। दोस्तों, इस म्यूजियम का मकसद है न्यूरो साइंस के बारे में अवेयरनेस फैलाना और लोगों को ऑर्गन डोनेशन के लिए एनकरेज करना। OMG। तो देखा आप लोगों ने कैसे चुन चुन के मैं आप लोगों के लिए स्टोरीज लेकर आता हूं। क्या कहा? और भी स्टोरीज देखनी है? फिकर नॉट, मैं यूं गया और यूं आया। तब तक के लिए आप लोग हमारे OMG हीरोज की तरह भरिए सपनों की उड़ान और देखते रहिए इंडिया के अमेजिंग टैलेंट की इनक्रेडिबल दास्तान ओनली ऑन OMG, मेरी जान। सी यू गाइस।